रूम नंबर 112। अरे वाह, कितना अच्छा कमरा है, बड़ा सा। मैं वो क्या फिकर पुकारूं? लिसन, इधर आ। तुम जाओ। थैंक यू। कितना बड़ा और सुंदर कमरा है। मेरी वीरा देखेगी तो खुश हो जाएगी। विदेश में ना पुत्र इससे भी सुंदर और बड़े बड़े कमरे होते हैं। जब तू देखेगा ना तो बड़ा खुश हो जाएगा। हैं? हाँ। चल सुन पुत्र, तू सबके सामने ना हमें चाचा जी और चाची जी कह के बुलाएंगे, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो घर से भाग के आया, दूचे पकड़ के ना वो पिंड छोड़ देंगे और तो अपने पापा जी को नहीं मिल पाएगा। ठीक है? जी चाची जी। चाचा जी, पापा जी से मेरी एक बारी बात करवा दो ना, बस एक बारी बात करवा दो। मैंने उनसे कहना है कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ, करा देंगे ना। अच्छा सुन, पहले बच्ची के कपड़े बदल देते हैं, इसने सुबह के नहीं बदले। ठीक है? प्रिया, एक मिनट आना मेरे साथ, बात करनी है बहुत जरूरी। आप जाओ, मैं इसके कपड़े बदल दूंगा। चल ठीक है। दो ही दिन बचे हैं सिर्फ ट्रिप के। अब ऐसे में इस बच्चे को लेके कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे हम। तो कहीं नहीं जाएंगे, हम बस दिल्ली जाके इसके पासपोर्ट का काम खत्म कर देंगे बस। प्रिया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अटारी में जाके जमीन बेचने का काम भी तो करना है। कब से वो जमीन ऐसी ही पड़ी हुई। अगर अब नहीं बेचेंगे तो कब बेच पाएंगे हम उसे। ऐसा ना हो कि कोई हमारी जमीन ही हड़प ले यार। तो ठीक है, अटारी चले जाएंगे, वहाँ का काम निपटा के सीधा दिल्ली। और तब तक ये बच्चा हमारे साथ रहेगा। बहुत बड़ा रिस्क ले। चाचा जी, मैंने इसके कपड़े बदल दिए और इसे सुला भी दिया है। अभी आप मेरे पापा जी से बात करवा दो। ओह पुत्र, अभी तो वहाँ पे सुबह के 4 बजे होंगे और तेरे पापा जी तो सो रहे होंगे ना। सुबह के 4? पर अभी तो इधर शाम ही है, उतने सुबह के 4 कैसे बज सकते हैं? अरे वो विदेश है पुत्र, तुझे पता है जो देश जितना दूर होता है ना उसका टाइम उतना ही आगे होता है। और तुझे पता है कहीं तो अभी रात हो गई होगी। अच्छा सुन पुत्र, ये तूने इसे काला काला क्या लगाया है? ये मैंने इसको नजर से बचने के लिए लगाया है। काला टीका है ये। पहले पेन से मेरी उंगली पर और उंगली से इसके ऊपर। मैं मेरी वीरा में भी नजर से बचने के वास्ते काला टीका लगाता था। अच्छा हुआ चाची जी, आपने मेरी वीरा को काला टीका लगा दिया। आपने मेरी वीरा को नजर लगने से बचा दिया। खाना खा लीजिए। देखिए मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर आपको आपके साथ साथ वीरा को भी संभालना है।
और अगर आप ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो फिर रणवीर को ढूंढने की ताकत कहां से लाएंगी आप? जरा सोचिए, अगर जरा सी भी कमी रहे, रब ना करे इस वजह से रणवीर हमें नहीं मिला तो माफ कर पाएंगे अपने आप को आप? रणवीर के लिए तो खा लीजिए, आपको रणवीर का वास्ता। चाचा जी थोड़ा पानी दीजिए। वीरा सुबह से हमारे साथ घूम रही है, बच्ची है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसे अपने साथ लेके घूमना ठीक नहीं, थक जाएगी। और तो और रणवीर को ढूंढने की जो रफ्तार है वो भी कम पड़ जाएगी। वो क्या है जी, मैं सोच रहा था कि धर्मशाला में एक कमरा ले लेता हूँ, उसमें आप और वीरा थोड़ा आराम कर लेना और मैं। आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? मेरा रणवीर मिल नहीं रहा है, आपको लगता है कि मैं धर्मशाला में जाकर आराम करूंगी? नहीं, मैं बस अपने रणवीर को ढूंढूंगी। और रहा सवाल वीरा का, तो आप जाकर बैठे धर्मशाला में वीरा के साथ आराम कीजिए। मैं नहीं आराम कर पाऊंगी जब तक मैं अपने पुत्र को ढूंढ ना लूं। आप गलत समझ रही हैं। एक काम करते हैं, आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद में बात कर लेंगे। नहीं, जो भी फैसला होना है अभी होना है। मैं नहीं बैठ पाऊंगी धर्मशाला में, नहीं आराम कर पाऊंगी मैं। मैंने नहीं पता रणवीर कहाँ है, किथे है, किस हालत में है। जिन लोगों के साथ है वो सही है या गलत, नहीं, कुछ नहीं पता। मैनू नहीं करना है, मैनू आराम, मैनू बस अपने रणवीर को ढूंढना है। बीजी, ए देखो कितना मजा आ रहा है इतने खेलने में। देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। अब मैंने कितना भी चला लो, कितना भी दौड़ा लो, मैंने बहुत मजा आ रहा है। ए देखो हेलो जी, गरम पानी, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और बच्ची नु कहिए इसमें पैर डाल करके बैठ जाए, इसकी थकान भी दूर होगी और दर्द भी कम हो जाएगा। दर्द? अभी देखा आपने मैं कितनी मस्ती कर रही थी। मेरे पैर नहीं दुख रहे? मैं बिल्कुल नहीं थकी। अरे अबे तुम ऐसे ऐसे पैर झटक रही थी। अरे वो तो मैंने, वो कोई दूसरी कुड़ी थी। हाय रब्बा, कितना झूठ बोल रही है कुड़ी। वो जी, मैं तो अपनी वीरा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी बहादुर है, कभी थकती नहीं। पर हाँ, मेरा कंधा बहुत दुख रहा है। एक काम करेंगे वीरा, इस बार जब रणवीर को ढूंढने जाएंगे ना, तू मेरे कंधे पे बैठ जाना, बहुत सारा आराम मिल जाएगा मेरे कंधे पे। बैठेगी ना?
ये बात, शाबाश। चल खाना खा ले।